हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोनित क्लासेस में। देखिए आज नंबर सिस्टम का, ठीक है, नंबर सिस्टम का दोस्तों क्लास 9 में टाइप हम लोग 5 देखेंगे। ठीक है, देखिए टाइप 5 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आज देखिए, और उसको हम लोग कितना कम समय में बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें कौन सा ट्रिक लागू करेंगे। ठीक है, इसमें ट्रिक क्या बोले दोस्तों, बेसिक ही ट्रिक बनता है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों आपका 4 टाइप बताए थे और 4 टाइप के साथ साथ में बेसिक चीज को ही बताए थे। बेसिक से आपका कैसी तरह फॉर्मूला उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये चैप्टर जब कंप्लीट पूरी तरह से नंबर सिस्टम हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन से आपको हम बताएंगे कैसे इसको आप फास्ट बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अलग वीडियो हम बनाएंगे और सबसे बेहतरीन होगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए शुरू से लास्ट तक देखना है दोस्तों, वीडियो कहीं भी स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा समझने में। यदि किसी संख्या का 3/4 का 1/3 का 4/5 का मान 35 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो संख्या पूछा गया है कि वह कौन सा ऐसा संख्या होगी जो हमें नहीं पता है। तो मान लेते हैं दोस्तों वो संख्या, यहाँ पर देखिए हम आपको पहले आपको बेसिक तरीका से बनाते हैं कि मान लेते हैं एक संख्या ऐसी है जो आपका वैल्यू कितना है दोस्तों, x है। ठीक है, ये संख्या x है, तो x का मतलब होता है इंटू, इंटू होता है दोस्तों। तो x का कितना होगा दोस्तों, 3/4 गुना, फिर इसका 3/4 का कितना होगा, 1/3 का मतलब फिर गुना होगा दोस्तों 4/5 इक्वल टू कितना बोल रहा है दोस्तों, 35 है। कितना है दोस्तों, 35। तो x बराबर क्या करना है, ये 35 को अपने जगह पर रखना है दोस्तों। जितना सब भागा में है ये सब इसके साथ गुना में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना में। और जो गुना में था दोस्तों ये सारा क्या हो जाएगा आपका, भागा में, सारा भागा में। अब देखिए जो कट गया काट दीजिए इसको, जो नहीं कट रहा उसको गुना कर दीजिए। क्या बचा यहाँ पर, 35 गुना 5, गुना कर दीजिए इधर 150 और 15, 150 और 15 बोले तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 165। लगभग 165 गुना करके देख लीजिएगा कितना आएगा, तो ये आंसर होगा। लेकिन ये आप इसको एक्स वाई मान के बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट बनाए, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपके पास आ जाए, बोल रहा है कि संख्या क्या होगा, संख्या क्या होगा दोस्तों, तक देखिए कैसे लिखना है। कुछ नहीं करना है, 35 है 35 लिख दीजिए। जितना भी आपका नीचे में है, देखिए इसको हर बोला जाता है, ऊपर वाले को अंश। तो हर वाला पहले जो हर में था वो कहाँ चला गया दोस्तों, अंश में। देखिए ये अंश में, ये भी चला गया अंश में। तो बचा क्या दोस्तों, जो अंश में है वो कहाँ जाएगा, तो ये चला जाएगा हर में। ये कहाँ जाएगा दोस्तों, हर में। चलिए तो ये क्या निकलेगा आपका दोस्तों, संख्या निकलेगा। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 35 को यहाँ पढ़िए कितना होगा, 25। यहाँ पर गलत है, इंटू इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कितना दोस्तों, 25 का 5, बाकी हाथ में 2 रहा दोस्तों, इधर हो गया 15 और 2 17, मतलब 175 आएगा। ठीक है, यहाँ गलत हो गया था इंटू में, तो यहाँ 175 आ गया। ठीक है, तो 175 आपका इसका आंसर हो गया। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे बनाना है। लेकिन क्वेश्चन होता है क्या है, क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ा 3/4 का, 1/3 का, 4/5 का, यही कंफ्यूज कर गया, बस पूरा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम इस टाइप का क्वेश्चन और एक ठो लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, यदि किसी संख्या के 3/7 का, 2/5 का, 1/8 का मान 60 हो, कितना टोटल मान दिया 60, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। 1/4 क्या होगा, सबसे पहले क्या दोस्तों, सबका मान वैल्यू कितना दे दिया, टोटल 60, तो हमने क्या बताया 60 लिख दिया, इसमें लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो हर में था वो डायरेक्ट इसके साथ में गुना कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो अंश में है उसको क्या करेंगे, जो आपका नॉमिनेटर में उसको क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट इसको भाग लगा देंगे। जो पहले भागा में था वो इसके साथ इस संख्या के साथ गुना में हो गया, जो ऑलरेडी पहले गुना में था वो गुना का मतलब जो आपका अंश में था वो डायरेक्ट हर में चला गया, बस चेंजिंग हो गया, एक दूसरे से चेंजिंग। तो क्या निकलेगा ये दोस्तों, संख्या निकलेगा। तो देखिए ये आपका कट गया कितना बार में, 30 बार में, ये कट गया आपका डायरेक्ट 10 बार में। कंप्लीट, गुना करिए 8 × 40, 40 को पढ़िए कितना 7 बार, तो कितना होगा 7 चौका 28, यानी कि मतलब 280, 280 और एक तो यहाँ से पहले से 10, एक तो और 0 होगा, टोटल कितना हो गया 2800। तो ये टोटल का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 2800। लेकिन बोला क्या, संख्या का 1/4,
तो संख्या का 1/4 जब भी बोलेगा निकालने तो क्या करना है दोस्तों, 2800 को 4 से भाग देना है। 1/4 का मतलब होता है 1/4, तो इसको 1/4 यहाँ कर देते हैं, 1/4 चौथाई हो गया, इसको काट दीजिए, कितना होगा 7 वर्ग में, मतलब बोले तो इसका आंसर वैल्यू कितना निकला 700। कितना निकला दोस्तों 700। तो ऑप्शन में कहीं भी 700 रहेगा तो तुरंत बता देंगे कि ये 700 आंसर है, वही हम लोग टिक लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। चलिए नोट करिए, देखिए दोस्तों ये आपका टाइप 6 आ गया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, यदि किसी संख्या का 15%, कितना है दोस्तों, किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या बढ़कर अपने आप का 125% हो जाता है। तो कहने मतलब 125% हो जाता है, तो टोटल वैल्यू मान लेते हैं दोस्तों 100 है, उसमें से अगर 25%, अगर यहाँ पर 25 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों 125%। तो ये 100 में से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, तो ये आपका एक अलग वैल्यू हो गया। कितना हो गया दोस्तों 25 ज्यादा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो जाती है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या मान लेते हैं आप, यहाँ पर पहली संख्या को पहली संख्या लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है दोस्तों, पहली संख्या और अनुपात दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या, ठीक है, शॉर्ट में संख्या लिख दिए। आप इसको A1 भी लिख सकते हैं और इसको A2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर ये करता है कि आप क्या इसको मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे। कहता है कि यदि किसी संख्या का 15%, किसी संख्या मान लेते कोई एक वैल्यू होगा, उसका 15% निकाल के आप किस में जोड़ रहे हैं दोस्तों, दूसरी संख्या में आप जोड़ देते हैं। जब दूसरी संख्या में उसको जोड़ते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो गया, वो अपने आप में क्या हो गया, बढ़ जाएगा दोस्तों। क्या कि दूसरी संख्या में अगर 15% को आप जोड़िएगा तो दूसरी संख्या अपने आप बढ़कर क्या हो जाएगा 125% हो जाएगा। 125% हो गया दोस्तों। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात निकालने बोला। तो जो बढ़ा दोस्तों, जो इसमें बढ़ा है वो कहाँ लिखा जाएगा, पहली संख्या में। कितना बढ़ा, 100 में से कितना बढ़ा, ये 25 बढ़ा है। कितना बढ़ा है दोस्तों, 100 में से 25, ये कहाँ लिखा जाएगा, पहली संख्या के पास। और ये अनुपात है तो फिर अनुपात यहाँ लगाएंगे। अब क्या है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या में कितना जोड़ रहे थे दोस्तों आप, 15%, 15 यहाँ लिख दीजिए। फिर से एक बार समझिए, कोई एक संख्या था उसका 15%, अब किस में जोड़ रहे थे, किसमें, दूसरी संख्या में जोड़ रहे थे। तो दूसरी संख्या हुआ क्या, बढ़ गया और अपने आप का 125% हो गया। जो बढ़ा है दोस्तों वो कहाँ लिखाएगा, पहली संख्या में। अब कहने का मतलब ये था कि जब बढ़ा है तो दूसरी संख्या में लिखना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो बढ़ेगा कितना, 100 में से कितना बढ़ा, ये 25 बढ़ा हुआ, तो कहाँ होगा, ये पहली संख्या के पास। और जो 15% जोड़े हैं वो किसमें, दूसरी संख्या, तो ये दूसरी संख्या। तो ये 15, ये आपका हो गया पहली संख्या का वैल्यू और ये हो गया आपका दूसरी संख्या का वैल्यू, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तो अब यहाँ पर देखिए जो निकाल रहे हैं इसको आप यहाँ से कैंसिल करेंगे, 5 का 5 काटेंगे तो 5 3 15 और ये 5 25, तो कितना अनुपात निकला दोस्तों, 5:3। कितना आंसर निकल गया, 5:3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं करना, जो बढ़ गया वो पहली जगह पर लिखना है और जो जोड़ रहे हैं वो दूसरी जगह पर लिखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं तो बहुत ही इजी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 35%, कितना परसेंट दोस्तों, 35% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए। तो पहली संख्या हम A1 मान लिए दोस्तों और दूसरी संख्या A2, ठीक है। तो पहली संख्या में दूसरी संख्या क्या है, किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या के मान में, दूसरी संख्या के मान में कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, 20% वृद्धि हो जाती। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए आप, यहाँ पर तो पहले में 100 अपने आप का कितना 125% हो जा रहा था दोस्तों। तो ये 100 से कितना ज्यादा हो रहा था, 25 ज्यादा हो रहा था, तो हम लोग घटा के लिखे। ये तो 100 से कम है, इसमें घटाने की जरूरत आपको नहीं है। जहां 100 से ज्यादा जाएगा आपका, अगर 100 से ज्यादा जाएगा तो 100 में आपको घटा लेना है। यहाँ तो 100 से ज्यादा जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना, अगर 100 से अगर ज्यादा अधिक दिया हुआ रहेगा परसेंट के बढ़ जाता है तो 100 में से घटा देना है, जो बढ़ा हुआ टर्म है आपका निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी 20% दिया है, तो जो बढ़ता है वो कहाँ लिखाता है दोस्तों, पहली संख्या पर। और जो जोड़ रहे हैं 35% वो कहाँ लिखना है दोस्तों, दूसरी संख्या पर। तो 5 का 5 काट दीजिए 4 बार में और ये कटेगा 7 बार में, तो कितना आ गया यहाँ पर 5:7। यहाँ पर कट गया, ये 5 का पाढ़म 4 बार में, ये 5 का पाढ़म 7 बार में। तो जो आपका आंसर बना वो कितना अनुपात निकला दोस्तों, जो अनुपात आया वो कितना, 4:4
7 आया। तो बताइए इजी है ना, बहुत ही इजी है दोस्तों। कुछ नहीं करना, जो बढ़ रहा है वो पहली संख्या में और जो जोड़ रहे हैं वो दूसरी संख्या में आप लिख दीजिए, और इसको बस जो कट रहा है काटिए, नहीं कटता है तो आप इसका अनुपात लिख दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत ही ईजी है। ये टाइप आपका 6 क्लियर हो गया दोस्तों। देखते हैं टाइप 7 में क्या है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, टाइप 7 है आपका। ठीक है, क्लास 9 चल रहा है, टाइप आपका 7 है। क्या है दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि अनुपात पहले से दे दिया है। दो संख्याओं का अनुपात 3 कितना है, 3:5 है। यदि पहली संख्या में 10%, दूसरी संख्या में यहाँ पर मैं छूट गया, दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए, पहली संख्या में 10% और दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए, तो दोनों संख्या का नया अनुपात क्या होगा। ऐसे अनुपात का एक चैप्टर ही है। जब अनुपात पढ़ाएंगे दोस्तों, बहुत ही आपको बेसिक लेवल से लेकर के आपको एडवांस तक पढ़ा देंगे दोस्तों, जिसमें से आपका ऑप्शन से बताएंगे। बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी हम लोग अनुपात का 2-3 क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी अनुपात निकालना था, इसमें भी अनुपात निकालना था। तो देखिए दोस्तों, पहली संख्या को A1 मान लिया, दूसरी संख्या को A2 मान लिया। अनुपात का मतलब ऐसे ही लिख सकते हैं, बाई में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कैसे निकाला जाता है। जो दिया है अनुपात, इसको आप लिख दीजिए पहले। कितना अनुपात दिया हुआ, 3:5। कोई दिक्कत है, हमने लिख दिया। यहाँ पर जैसा अनुपात दिया है पहले लिख देना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए बोल रहा कि पहली संख्या, ये तो पहली है, तो पहली संख्या में कितना परसेंट बढ़ रहा है दोस्तों, 10%। तो 10% किस में बढ़ेगा, वही 100 में बढ़ता है, क्योंकि इससे पहले हम बताएं कि 100 में बढ़ता है तो घटा देना है, और अगर कम रहता तो नहीं करना है। तो यहाँ तो ऑलरेडी क्या है, बढ़ रहा है, बोल रहा है कि 10% बढ़ जाता है। पहली संख्या में 10% और दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो पहली संख्या में कितना परसेंट बढ़ेगा दोस्तों, 10%। तो 100 में अगर 10% बढ़ेगा कितना होगा दोस्तों, 110। और अगर यहाँ 20% बढ़ रहा है तो कितना होगा दूसरी संख्या में दोस्तों, 120। कैसे, तो देखिए यहाँ पर समझिए बेसिक। अगर 100 का अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना निकलता है दोस्तों, वही 10 निकलता है। तो अब यहाँ क्या करना है, 100 में जोड़ना होगा आपको। तो 100 में 10 को जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों, 110 ही होगा। तो इसीलिए आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जब बोलेगा 10% तो 100 में जोड़ देना है 110। 20% का बात बोल रहा है किसमें, दूसरी संख्या में बोल रहा है, तो 20% यहाँ पर हमने जोड़ दिया तो 120 हो गया। 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गया। अब देखिए कट रहा है 3 का पारा में एक बार में, 3 चौके 12। अब देखिए ऊपर में क्या बच गया दोस्तों, 11, और नीचे बच गया 4 5 20। अब इसको अनुपात में लिखना चाहेंगे, ये अनुपात, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, 11:20। ठीक है दोस्तों, जिसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी है। सिर्फ 10% बोल रहा है पहली में तो 110 कर देना है, 20 बोल रहा है तो 120 कर देना है। बस जो बनेगा ये नया अनुपात निकल गया। देखिए पहले अनुपात जो था आपका कितना था, 3:5, अब बना 11:20। क्यों बना, क्योंकि इसमें 10% जो बढ़ रहा है, इसमें 20% बढ़ रहा है। जब बढ़ेगा तो अनुपात भी चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है टाइप 7 का, क्योंकि हर टाइप का 2-2 क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। बाकी जो है आप बुक से बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना बढ़िया है। मैथ प्रैक्टिस का ही नाम है। ठीक है, प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना अच्छा आपके लिए होगा दोस्तों। ये ऐसे तो ट्रिक पर ट्रिक पढ़ते जाइएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, बार बार बनाइएगा नहीं, क्वेश्चन को हल नहीं करिएगा, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हल करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बुक से बनाए, आप ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, उतना ही आप ज़्यादा फास्ट हो पाइएगा। देखिए क्या है, हमने क्या है यहाँ पर बोला कि क्वेश्चन लिखा, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया 5 और 7। ठीक है, यदि पहली संख्या में 30% जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या में 40% को जोड़ दिया जाए, अगर बढ़ जाता है, वही बोला कि वृद्धि हो जाए, पहली में 30% और दूसरी में 40% वृद्धि हो जाए, तो दोनों संख्या का अनुपात, तो पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात हमने लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अनुपात बोले तो इस तरह से बाय में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये पहले जो अनुपात दिया है उसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कितना परसेंट जोड़ रहा है, पहली संख्या में 30 तो 130 हो जाएगा, दूसरी में 40% बोल रहा है तो 140 जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गुना 140 लिख के गुना कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए।
आप देखिए 13 को 5 बार पढ़िए तो कितना होगा 65, और 14 को 7 बार पढ़िए 14 7 98। कहने का मतलब है कि इसको अनुपात में आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे। तो इसका जब अनुपात ए का वैल्यू कितना 65, तो 65 लिखिए, और A2 का वैल्यू 98 तो 98 लिख दीजिए यहाँ पर। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि ये हो गया पहली संख्या, A1 का मतलब पहली, A2 का मतलब दूसरी संख्या। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ये आपका हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन देखने में लगता है बहुत बड़ा है या बहुत टफ है या बहुत घुमाव है, लेकिन कुछ नहीं है। अगर आप समझते हैं, बारीकी से समझते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या फिर इसको नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं दोस्तों। ठीक है, अगर चैनल में आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को भी क्लिक करें, प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा दोस्तों, और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।